वहां आपको ये सिद्धांत लगाना है। जैसे कि आप लोग मिट्टी तो नहीं खाते ना? अच्छा, पवन त्याग है मिट्टी खाने का? ओहो, यानी अंकुश पत्थर खाने का त्याग क्या कहते रहे बेटा? नहीं किया? कर देना। पत्थर खाया क्या? इस सभा में कितने लोग हैं, हाथ ऊपर करो, जो पत्थर नहीं खाते हो? देवेंद्र छाबड़ा नहीं खाते ना? नहीं खाते ना? त्याग है ना? तो फिर त्याग कर दो ना, जब खाते नहीं हो। मनोज पाड़े पत्थर तो नहीं खाते ना? पत्थर पत्थर तो नहीं खाते ना? अच्छा, त्याग है क्या? पत्थर खाने का त्याग है क्या आपका? मित्र, पत्थर खाने का त्याग ये नमक के त्याग ही नहीं कर पाएंगे विष्णु सागर। और तुम कितनी महान हो मनोज, तुमने कितना बड़ा त्याग कर दिया, तुमने पत्थर खाने का त्याग कर लिया। हो ज्ञानी गया, ये गया ज्ञानी का क्या नाम है? हैं? धीरज गंगवाल अजमेरा, देखा? धीरज अजमेरा जैन, ठीक है। अब देखिए, यानी लखनऊ पत्थर का त्याग है क्या? अब प्रश्न ये है, आगे चलना पर सूत्र वो होते हैं कि जो पत्थर का त्याग नहीं कर रहे आप रहस्य को समझिए, तक अभी कर मत देना त्याग। आप ऐसा रोटी खाने वाला कोई पुरुष नहीं हो पत्थर न खाता हो। ये सूत्र क्या बोल रहा है? जो चक्की रहती है ना पत्थर की, उसको शिल्प टाकता है चक्की वाला, और यदि घर में भी चक्की हाथ की ना तो उसको भी समय समय पर महीने 2 महीने में टकवाई जाती है। अब प्रश्न ये ना, ये जो उसके जो टकने के बाद घिस गई, तो वो घिसने के जो पत्थर कहाँ चला गया? आटे में गया ना। बंदित को पाणम को ऊंचा, वैसे पत्थर खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, लेकिन आटे के शक्ति अधिक होते हैं और पत्थर कम कम होता है, तो लोग पत्थर ही खा लेते साथ में। ऐसे ही मिट्टी खाई कि नहीं खाई आप लोगों ने? वो मिट्टी खाते हो। जितनी आपके बाजार में गुड़ आता है, बेचारा वो गुड़ से मिलो बेटा, कहाँ कहाँ जमीन पर पटकते हैं, फिर उठाते हैं, फिर मालूम वो मजदूर लोग जूते पहन करके ऊपर चढ़ जाते हैं। ओहो, इसलिए बाजार का गुड़ नहीं खाने का। और सोले का नाम लेकर बाजार का खिला मत देना कोई साधु को ऋतिक भाई। तो मालूम, अब जो गीला गुड़ है, क्या लिखा है यहाँ पर? आर्द गीला गुड़ है। तो जो गीला गुड़ है, उस गीले गुड़ के लिए जब पिघलने लगता है तो मिट्टी भी आके मिल जाती है। लेकिन बंदित को पहाड़म को गुड़ के शक्ति अधिक होते हैं, सो मिट्टी भी गुड़ के स्वाद में खा लेते हैं। जिसके शक्ति अधिक होते हैं वो अपने रूप परिणत करा लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये सूत्र कह रहा है। ऐसे ही आपके शक्ति दोगे, चारित्रवानों की शक्ति के शक्ति सिद्ध होंगे ना, तो अवृत्तियों को वृत्ति बना लेंगे। वो अवृत्तियों के शक्ति बढ़ गए और कहीं वृत्तियों के बीच में बैठ गए तो मित्र लालू तुमको भी प्रभावित कर लेंगे और तुमको भी अवृत्ति बना लेंगे। इसलिए दूर रहना चाहिए, शक्त्यांश, अपने शक्त्यांश देखना चाहिए। गुण प्रद्रव्यम, गुणों से पर्याय से जो युक्त होता है उसका नाम द्रव्य है। बिना द्रव्य गुण पर्याय के, बिना गुण पर्याय के द्रव्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। अब प्रसंग आकर तुरंत ही कह दिए काल शब्द, काल भी द्रव्य है। यहां क्यों कहा, पहले क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपकी यह एक परंपरा है, काल की पर्याय को तो मानते हैं, द्रव्य को नहीं मानते हैं। तो उनसे कहना भाई बिना पर्याय के द्रव्य हो कैसे सकता है? इसलिए काल से, काल भी द्रव्य है
वो भी गुण पर्याय से युक्त है। बिना पर्याय के तब कुंद कुंद स्वामी ने पंचाशिका में लिखा, इसलिए तो लिखा है पज्यजुदम दब्बम दब्बजुदम पज्य नत्थी दोनम अनुन्नभूता भावा समना परोविंती। पर्याय से रही द्रव्य, द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती है, दोनों अन्योन्भूत होते हैं। ऐसा महाश्रवण तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कहा है। किसने? शमणा परोविंती। इसलिए ध्यान रखना संदीप भाई, कोई आपसे कहे ये श्रमण शब्द कहां से जोड़ने लग गए, मित्र पूरी संस्कृति हमारी श्रवण संस्कृति है। एक एक शब्द भूलते जाइए और दूसरे को सौंपते जाइए, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। कुंद कुंद स्वामी क्या करे? श्रमणा प्रोवेंती। ये श्रवण ने कहा है। कौन से श्रवण ने कहा है? महाश्रवण तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कहा है। मुनि भी लिखिए, आप श्रवण में लिखिए, तुम्हें अच्छा लगे तो भिक्षु भी लिख सकते हैं आप। तो ऋषि यति मुनि भिक्षु तापसी संयम यति वर्णी साधु पांत्वा। चक्रेश कहाँ है ज्ञानी? ऋषि मुनि भिक्षु तापसा संयम योगी वर्णी साधु पांत्वा। अरे ज्ञानी, भूलना नहीं चाहिए आपको। ये नाम माला पढ़ाई थी इनको, ये नाम माला से सुनाया। अब मैं मालूम क्यों पूछता हूँ चक्रेश, ये जो बैठे ना ये सफ़ेद कपड़े वाले, इनको लगना चाहिए कि देखो इनको क्या क्या पढ़ाया है। कितनी बातों के लाचार हैं कि नियम नहीं ले पा रहे हैं। ओहो, क्लास में बाहर की बातें नहीं करेंगे, ठीक है? प्रणव सागर कितनी बुलाएं तब जाएंगे भी नहीं, ठीक है? स्वातम खड़े हो जाओ। ओहो, अबरल भाई, सो अनंत समय, ये अनंत समय व्यर्थ में मत डालिए, अनंत समय को स्वात्मा के लिए लगाइए। तो ये काल है अनंत समय वाला है, परंपरा से दृष्टि से और एक समय की दृष्टि से एक समय वाला भी है। द्रव्यास्या निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रित है वो निर्गुण है, उसका नाम गुण है। पंडित जी यही सूत्र कह रहा है कि जगत के द्रव्यों से भिन्न करने वाला कोई वस्तु है, उसका नाम गुण है। निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रित होता है और गुण का कोई गुण नहीं होता। जैसे जीव का गुण ज्ञान दर्शन, पुद्गल का गुण ईश्वर सत्गंध वर्ण, ये गुण जो है ना एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से पृथक करके दिखा रहे हैं। इन गुण के बल पर ही आपका संकर दोष टलता है, अन्यथा गुण नहीं होंगे ना तो संपूर्ण वस्तु एकात्मक हो जाएगी। इसलिए निर्गुण है, निर्गुण है, द्रव्य के आश्रित हैं, उसका नाम गुण है। क्या सुंदर सूत्र की रचना की है। और यही कारण मालूम विष्णु सागर जी, भैया ये मत मानना कि ऐसा कैसा दूसरे ने क्यों नहीं लिखा। मित्र, ये होती है लेखक की सिद्धस्थ कला, दूसरे की प्रज्ञा नहीं चली। और जिन्होंने सूत्र पढ़े उनको लगा इसके आगे मैं लिखूं क्या, तो उन्होंने उन सूत्रों की व्याख्या तो की पर अपने सूत्र नहीं बना पाए। ये उमा स्वामी की बड़ी प्रज्ञा थी कि सिद्धांतों के सार को निकाल के रख दिया महात्मा जी, और सूत्र में कोई उत्सुकपना भर दिया। तो मध्यकाल में भी कुछ 50-60 साल पूर्व एक ग्वालियर में एक दंपत्ति सागर हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, एक अपना तत्व सूत्र बनाया और विदिशा के सर सेठ श्रीमंत सेठ सिताबराव जी, लक्ष्मीचंद जी, उनके वो प्रकाशित हुआ। विद्वानों ने जब देखा कि ये तो पूरे सूत्र इधर के उधर कर दिए गए हैं और कुछ अपने मिला दिए गए हैं, पूरे ग्रंथ आज तक की तारीख में विदिशा के एक भवन की भंडरिया में रखे हुए हैं। पर मुझे नहीं था मालूम,
सबसे पहले मैंने अपने जीवन में बचपन में कोई तत्वासूत्र पढ़ा है तो वही वाला पढ़ा था। अब मुझे पता नहीं था और मैं बड़ी श्रद्धा से पढ़ता था। पंडित जी आपको पता होगा क्षीर सागर जी नाम के महाराज हुए हैं, क्षीर सागर, उनकी पत्नी भी आरका बनी थी, वो तो दंपत्ति लिखते थे वो। तो मालूम उन्होंने एक तत्वासूत्र लिखा, उस तत्वासूत्र में मतलब ये तो ध्वनित हो गया कि संस्कृत के भी अच्छे ज्ञाता होंगे तभी तो उन्होंने सूत्र बनाया, लेकिन उस सूत्र में उन्होंने अपने सूत्र बना के रख दिए। बर्डी जी ने मेरे जीवन गाथा में उनका नाम लिया है, प्रवचन भी अच्छे करते थे, लेकिन बात इतनी है वो सूत्र ग्रंथ तो छप तो गया, लेकिन बाद में विदिशा के अंदर एक कोई भंडरिया में रखे हुए हैं मित्र, बाहर बे आ पाते हैं जिनमें आगम होता है। आगम के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना, अपने मन का कुछ भी नहीं जोड़ना। तद्भावः परिणामः, तद्भावः परिणामः, ओह उसका होना अर्थात यानी कि प्रति समय परिणमन बदलती रहना, उसका नाम परिणाम है। जो परिणमन है ये द्रव्य का भाव है, पर्याय बदलती रहेंगी और पर्यायी ध्रुव उसमें अखंड रूप से रहेगा। इस प्रकार से तत्वागम शास्त्री पंचमोध्याय नमो, पंचमध्याय पूर्व कल यानी बड़ी तैयारी से आना। छठवें अध्याय का विशेष व्याख्यान अपन करेंगे। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्न, आत्मा स्वभावं, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न गुण। महावीर स्वामी की इनकी पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व की महान तत्वोपदेश गविष्ठा करते हुए जो दिव्योपदेशना दी है जगती पर, वह अलौकिक है। आत्मधर्म आत्मधर्म है। संपूर्ण जगत की तपस्या, संपूर्ण जगत की आराधना ये जीव की संयम पर टिकी हुई है। तपस्या और संयम इन दोनों में बहुत अंतर है। संयमी की तपस्या जो फलित होती है, असंयमी की तपस्या फलित नहीं होती। असंयमी भी तप करता है, संयमी भी तप करता है। असंयम के साथ जो तपस्या की जा रही है, ज्ञानी उसकी निर्जरा स्थान न्यून है। संयम के साथ जो तपस्या करता है उसका निर्जरा स्थान विशाल है। इसलिए सबसे पहले आदमी को संयम की ओर कदम रखना चाहिए। और संयम जो है एक वह कला है, वही विद्या है जो आत्मा को परमात्मा बनाती है। संयम साधना है। संयम साधना है। संयम 10 धर्मों की अपेक्षा से धर्म है, लेकिन संयम नहीं है जीव का स्वभाव धर्म। संयम धर्म है। 10 धर्म की अपेक्षा संयम धर्म है चक्र, लेकिन संयम नहीं है जीव का स्वभाव धर्म। स्वभाव धर्म की प्राप्ति का उपायभूत धर्म है संयम। संयम जो है मोक्ष सिद्धि का साधन है। संयम जो है वह
कारण समय सार तो है, संयम कार्य समय सार नहीं। ओहो, आत्मा के ज्ञान के साथ गहन निर्णय करना चाहिए। आत्मा के ज्ञान के साथ निर्णय की आवश्यकता है। असंयम है, संयम है, इन सब में प्रवृत्ति कराने वाला ज्ञान है। और ज्ञान को ही समझना है, ज्ञान को ही संभालना है। जो जीव सामान्य है उनके लिए समझाना पड़ता है कि आप ऐसा करो, ऐसा करो। लेकिन सत्य है तो वास्तव में संयम जो है ज्ञान को संभाल के रखने का है, उपयोग को संभाल के रखना है। प्रवृत्ति रूप उपयोग जो है, जो बाही बाही में जा रहा है, उस उपयोग को संभालने की आवश्यकता है। अब करो निर्णय, मेरा उपयोग कहां जा रहा है। और चेतन का अनवधायी परिणाम उपयोग है, वो जीव का लक्षणात्मक उपयोग है। उस उपयोग की जो परिणति है वह शुभ अशुभ शुद्ध भूत है। परिणति रूप जो उपयोग है वो ज्ञान से बाहर नहीं है। परिणतिभूत उपयोग है, ज्ञान से भिन्न नहीं है। पर परिणतिभूत उपयोग है, ये प्रवृत्ति मूलक परिणामों की पर्याय है। प्रवृत्ति मूलक परिणामों की पर्याय है। प्रवृत्ति मूलक परिणामों की पर्याय है। बाह्य प्रवृत्ति दृष्टि से, अंतरंग प्रवृत्ति दृष्टि से प्रवृत्ति मूलक पर्याय है। सब ज्ञानी हो, सबको समझ में आना चाहिए। आप यहां बैठे हो, शरीर स्थिर है, भाव दशा क्या है? भाव दशा क्या है? मानस असंयम ना हो तो इंद्रिय असंयम नहीं हो सकता। मानस असंयम न हो तो इंद्रिय असंयम नहीं हो सकता। मानस असंयम न हो तो प्राणी असंयम भी नहीं हो सकता। मानस असंयम पर दृष्टिपात करना चाहिए आपको। और चक्रीय से ये सामान्य जीवों की सभा नहीं है, विद्वानों की सभा है, मुनियों की सभा है। इसमें तो आपको हमारी उस भाषा को समझना है। मानस असंयम ही सारे असंयम की ओर ले जाता है।